doing some practice for the test. Figure shows a circuit containing a 230 volts AC supply. Be careful, it's an AC supply. So apparently we have a live wire and a neutral wire. ठीक है, we can see that. हमें पता है कि AC के अंदर push pull ऑपरेशन हो रहा होता है. So ये तो there is no fixed direction of current. Clear है? अच्छा, फिर ये मुझे बोल रहा है, हमारे पास कह रहा है supply connected to a television and two lamps. Okay, so we can see that there are two lamps over here. There is a television. एक normal I think household का एक room है. In normal operation, both switches are closed. Okay, so this switch is closed, this switch is closed. Normal operation में, the power supplied to each lamp is 40 watt, and the power supplied to the television is 120 watt. Be careful, power rating given है. So ये power given है. In fact, calculate in normal operation the total number of kilowatt hours of energy supplied to the circuit in 1 hour. अच्छा, इसने मुझे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स निकालो ऑफ एनर्जी सप्लाई. भाई ये बात आप लोगों को मैंने पहले भी बताई थी कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बल्कि यूनिट ऑफ एनर्जी, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिसिटी बट द यूनिट ऑफ एनर्जी. अब इसके अंदर मुझे निकालना है किलोवाट आवर्स में कितनी एनर्जी आई थी. सबसे पहली चीज़ है, हमारे पास इधर नोटिस करो कि यहाँ पर मेरे पास 120 वॉट का टेलीविज़न चल रहा है, 40 वॉट का एक लैंप चल रहा है और 40 वॉट का दूसरा लैंप चल रहा है, कंसिडरिंग कि इसने दोनों स्विचेस क्लोज किए हुए हैं. इज दैट क्लियर? सो टोटल वॉट कितने स्पेंड हो रहे हैं? 200 वॉट्स हो रहे हैं. तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पावर आ रही है, टोटल पावर, इनफैक्ट इसको लिख सकते हैं टोटल पावर इज इक्वल टू 200 वॉट्स. लेकिन क्या मैं इस टोटल पावर को किलोवाट में कन्वर्ट कर सकता हूं? किलोवाट में कितना हो जाएगा? हाँ, किलोवाट में अगर मैं करूंगा तो इसके अंदर आ जाएगा 0.2 किलोवाट, यानी 1000 से इसको डिवाइड करेंगे. इज दैट क्लियर? यहां तक भी पहुंच गए. फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है? टाइम भी गिवन है, हमारे पास 1 आवर भी गिवन है. तो इसका मतलब है कि अगर मैं निकालूं टोटल किलोवाट आवर एनर्जी अगर मुझे निकालनी है, सो दैट शुड बी इक्वल टू 0.2 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर. तो इसका मतलब है कितना आ रहा है? 0.2 किलोवाट आवर आपका आंसर आ रहा होगा. इज दैट क्लियर? ये भी हो गया. बस वेरी सिंपल. अब मुझे बोलता है द करंट इन ईच लैंप. ओके, लेट्स जस्ट गो बैक टू द डायग्राम. सबसे पहली चीज है कि मुझे एक बात बताओ, ये टेलीविजन, ये वाला लैंप और ये वाला लैंप किस में कनेक्टेड है? सीरीज या पैरेलल में? अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो सब पे वोल्टेजेस सेम होंगे. इसका मतलब है कि यहां पर भी हमारे पास होगा 230 वोल्ट, इधर भी होगा 230 वोल्ट्स, इधर भी होगा 230 वोल्ट्स. अग्रीड? ये चीज़ है. अब एक और चीज़ देखो, इसने मुझे बोला है कि यार 40 वॉट का जो एक लैंप है उसमें से करंट कितना पास हो रहा है. अब मसला ये, यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है नहीं, you can clearly see that, but recall this formula of power. Power is equal to IV होता है ना. P is equal to IV होता है. 3 फॉर्मूलाज थे, P is equal to I square R और P is equal to V square over R भी था. तो apparently we need the resistance. We can easily find the current. और करंट हम लोग निकाल सकते हैं इधर कि भाई हमारे पास है 40 वॉट है, दिस इज इक्वल टू करंट टारगेट है, वोल्टेज कितना है? 230 वोल्ट्स. तो आप I निकालो, कितना आ रहा है? 0.17 क्या एम्पियर्स. यहां तक पहुंच गए. तो ये आ रहा है आपके पास 0.17 एम्पियर्स. सो ये इनफैक्ट यूनिट खुद ही दिया हुआ था इसने. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में मुझे बोलता है कि एक्सप्लेन व्हाई द स्विचेस आर प्लेस्ड इन द लाइव वायर एंड नॉट इन द न्यूट्रल वायर. इसने मुझे ये बात कही है कि भाई what exactly would happen if these switches are placed on the neutral wire? According to the rules and the specifications, AC circuit के अंदर याद करो कि फ्यूज हो या स्विच हो, they are all placed on live wire ताकि लाइव वायर को डिस्कनेक्ट कर सकें. अगर नहीं करेंगे इस तरीके से कि सपोज करो कि एक मैं आपके सामने एक नेटवर्क बनाता हूं, इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मेरे पास एक सप्लाई लगी हुई है एसी की,
ये वाली लाइन मेरे पास लाइव वायर है, इसके साथ मेरे पास एक अप्लायंस कनेक्टेड है. लेट्स सपोज दिस इज एन अप्लायंस, दिस इज नॉट अ रेसिस्टर बट एन अप्लायंस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. और दूसरा मेरे पास एक न्यूट्रल वायर है, दिस इज द न्यूट्रल, और मैंने गलती से स्विच न्यूट्रल पे प्लेस कर दिया है. कैन यू सी दैट? न्यूट्रल पे प्लेस्ड है, ठीक है. मेरा पहला सवाल है, विल दिस सर्किट ऑपरेट नॉर्मली? यस, इट विल ऑपरेट. अब जरा इधर देखो, अगर आप इसको क्लोज करोगे द अप्लायंस विल डेफिनेटली टर्न ऑन, देयर इज नो हार्म इन दैट, ठीक है. ये सब कुछ सही चल रहा होगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप इसको स्विच को ओपन पोजीशन में लेकर आओगे, सही है, अब मसला सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास लाइव वायर जो है अभी तक हमारे पास अप्लायंस के साथ कनेक्टेड है, सही है. एंड लेट्स सपोज एन अनफॉर्चुनेट डे अ पर्सन, ठीक है, ये हमारे पास एक आदमी है, ये जो है खेलने के चक्कर में था, बेयर फुटेड पर्सन है, सही है. इसने क्या किया, ये बेयर फुटेड वाला जो पर्सन है, ये आता है, इसने क्या किया, स्विच को पहले ओपन किया, इसने बोला कि इट इज़ परफेक्टली सेफ नाउ बिकॉज द अप्लायंस इज नॉट वर्किंग. वो क्या करता है, इधर आता है बेयर फुटेडली, इसके साथ आके खेलना शुरू कर देता है इस तार के साथ. अब जैसे ही न्यूट्रल वायर के साथ खेलना स्टार्ट करेगा, सही है, समथिंग बिजार इज गोइंग टू हैपन. आपको पता है कि लाइव यहाँ से है, लाइव अभी भी कनेक्टेड है, और मेरे पास इधर से कौन सा कनेक्शन आ जाएगा, अर्थ का कनेक्शन आ जाएगा. मैंने आपको स्ट्रेट अवे बताया था कि लाइव प्लस अर्थ विल ऑल्सो कंप्लीट द सर्किट. लाइव प्लस न्यूट्रल कंप्लीट्स द सर्किट एंड लाइव प्लस अर्थ ऑल्सो कंप्लीट्स द सर्किट. दिस विल लीड टू इलेक्ट्रिक्यूशन ऑफ दिस पर्सन. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इवन विद द स्विच ऑन ऑफ पोजिशन, जस्ट कंसिडर ये एयर कंडीशनर था, यानी अगर एयर कंडीशनर था तो उसके न्यूट्रल के साथ खिलवाड़ कर रहा था ऑफ करके, उसको जो है इस सिचुएशन में पता है क्या होगा, एयर कंडीशनर ऑन भी होगा, ठंडक का एहसास भी होगा, और उस आदमी को झटके भी लगेंगे लाइट के, यानी ठंडक की एहसास के साथ मौत होगी उसकी. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? मैंने लिखा है दिस विल इंश्योर कि अगर आप इसको लाइव वायर में प्लेस करते हो तो लाइव वायर को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो. इसका मतलब होगा कि आपकी जो अप्लायंस होगी वो इट विल नो लॉन्गर बी ऑन लाइव पोटेंशियल. लाइव पोटेंशियल पे नहीं होगी तो इट विल ऑल्सो प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक. मैंने पूरी रीजनिंग आपको बताई थी कि अगर बेयर फुटेड पर्सन भी आएगा, लाइव तो कटी हुई है, अगर बेयर फुटेड पर्सन भी आ जाए उसको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि न्यूट्रल प्लस अर्थ मेक्स नो कंप्लीट सर्किट. इज दैट क्लियर? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग. मेरे बात जरा सुनो. एट नाइट अ ब्राइट फ्लड लाइट इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट अ बिल्डिंग. ओके, द फ्लड लाइट इज अ मेटल फिलामेंट लैम्प. बी केयरफुल, मेटल फिलामेंट को हम लोग इधर अंडरलाइन कर लेते हैं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. It is connected in series with a variable resistor and a 230 volts mains power supply. Obviously अगर mains होगा तो AC होगा. When the floodlight is first switched on, the resistance of the variable resistor is at its maximum value. Okay. In the following few minutes, the variable resistor is adjusted so that the resistance decreases slowly to zero. Okay. This causes the brightness of the lamp to increase until it reaches a maximum. At maximum brightness, the current in the lamp is 12 amperes. अब ज़रा इसको मैं समझाता हूँ डिटेल के अंदर. ज़रा सुनो क्या होता है. सबसे पहली चीज़ है, मेरी बात सुनो, एक सिंपल सा सर्किट बना लेते हैं इधर. लुक एट दिस सर्किट डायग्राम. ये सर्किट डायग्राम में मेरे पास आ रहा है 230 वोल्ट्स, यहाँ तक पहुँचे, सही है. 230 वोल्ट से एक स्विच भी लगा लेते हैं. एंड लेट सपोज कि भाई दिस इज़ द फ्लड लाइट, ठीक है, ये फ्लड लाइट है, और मेरे पास एक वेरिएबल रेसिस्टर इधर लगा हुआ है सीरीज़ के अंदर. इसने खुद बोला था सवाल के अंदर, यही था. अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करना. ज़रा सुनो, मैं इसके अंदर, इसने सवाल में ये बोला था कि शुरू में जैसे इसको ऑन करते हैं तो इसने इसको मैक्सिमम रेसिस्टेंस रखी हुई थी इसकी, ठीक है. ज़रा सुनो,
सबसे पहली चीज़ है, लेट्स सपोज कि मैं इसकी रेसिस्टेंस को 0 ओम पे कर देता हूँ या मिनिमम पे कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं लिखता हूँ आर सेट टू मिनिमम। इसको मैंने मिनिमम पे कर दिया, ठीक है, मिनिमम पे किया। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, बेटे सुन लो, लिसन, डू नॉट एंगेज इन एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपने फ्लड लाइट है, आपने उसको अभी फौरन ऑन किया विद द वेरिएबल रेसिस्टर सेट टू मिनिमम रेसिस्टेंस। सुनो, इसके अंदर हमारे पास डेफिनेटली एक मेटल फिलामेंट होगा। मेटल फिलामेंट ठंडा होगा, अगर ठंडा होगा तो उसकी रेसिस्टेंस कम होगी, क्योंकि गर्म होगा मेटल तो फिर उसकी रेसिस्टेंस बढ़ती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कराई थी। तो इसका मतलब है कि अभी हमारे पास जो इसकी रेसिस्टेंस होगी वो भी टेक्निकली मिनिमम पे होगी क्योंकि ठंडा था। अब ज़रा सुनो, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। अब अगर आपने इस स्विच को क्लोज किया तो क्या होगा कि हमारे पास इस पूरे सर्किट के अंदर, इनफैक्ट मैं इसको भी हटाकर इसकी जगह पर मैं लगा रहा हूँ एसी सप्लाई, सही है, एसी लगा हुआ है 230, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई ओवरऑल सर्किट की रेसिस्टेंस छोटी है, आपके पास करंट क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? करंट क्या होगा? रेसिस्टेंस कम है पूरे सर्किट की, तो करंट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब है कि बड़ा वाला जो करंट होगा वो शुरू में फ्लो करेगा। अब अगर ये मेरे पास एक बहुत बड़ा करंट इधर से फ्लो करता है कोल्ड स्टार्ट पे, तो मोस्ट लाइकली इट विल डिस्ट्रॉय दिस लैम्प। इसका जो फिलामेंट होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। सही है, ये बात समझ में आ गई। ये कोल्ड स्टार्ट पर एक बात जरा सुनना कि नॉर्मली जो पुराने ज़माने के जो फिलामेंट लैंप होते थे, इनफैक्ट अभी भी जो एलईडी लाइट्स वगैरह होती है, हमेशा ऑपरेट कर रही होती है तो ख़राब नहीं होती हैं। वो तभी ख़राब होगी हमेशा, या फिलामेंट लैंप होगा जिस टाइम पे आप ऑन करते हो वो उड़ जाता है उस टाइम पे। ऐसा ही होता है, इसको हम लोग कहते हैं कोल्ड स्टार्ट। अब ज़रा सुनो, इसने क्या किया है, इधर ये चीज़ जो हमारे पास कोल्ड स्टार्ट में हाई करंट को प्रिवेंट करने के लिए उसने ये वेरिएबल रेसिस्टर लगाया हुआ है। अब पता है क्या करेगा, इसको पहले, सबसे पहले इसकी रेसिस्टेंस को पहले ये मैक्सिमम रखेगा। सही है, अब ज़रा सुनो, मैक्सिमम रखी, इसकी रेसिस्टेंस शुरू में कम थी। अब आप इस स्विच को क्लोज करते हो, आपके पास ओवरऑल सर्किट की रेसिस्टेंस हाई लगी हुई है, करंट ज़्यादा फ्लो होगा या कम फ्लो होगा? कम फ्लो होगा। अब ये जो कम करंट फ्लो होगा शुरू में, ये कम करंट इस लैंप में से भी पास होगा, लैंप ऑन हो जाएगा, लेकिन हाई करंट पे नहीं हुआ है, कम करंट पे हुआ है। इसका मतलब है कि अब ज़रा सुनो, अब कम करंट पे हुआ है तो चांसेस आर के द लैंप इज गोइंग टू सर्वाइव। दैट इज ट्रू, राइट? लैंप को कुछ नहीं होगा। अब ज़रा सुनो, उसके बाद थोड़ी देर तक जब ऑन रहा तो हमें पता है कि इस लैंप की जो टेम्परेचर होगा वो राइज करना स्टार्ट करेगा। अब जब ये राइज करना स्टार्ट करेगा तो इसकी रेसिस्टेंस फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, हो रही होगी इसकी इंक्रीज, क्योंकि हमें पता है कि फिलामेंट, मेटालिक फिलामेंट जब गर्म होता है तो उसकी रेसिस्टेंस बढ़ती है। अब जब इसकी रेसिस्टेंस खुद बढ़ रही है तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही। हम क्या कर सकते हैं, फिर इसको हम लोग आर को आप रिड्यूस कर दो। समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी शुरू में आपने जो सर्ज इन करंट थी, यानी जो वो करंट जो बहुत बड़ा आने की कोशिश कर रहा था, आपने उसको रोका। थोड़े से करंट से आपने इसको लैंप को ऑन किया, लैंप गर्म हो गया, लैंप की रेसिस्टेंस बढ़ गई। जब लैंप की रेसिस्टेंस खुद बढ़ गई, उसने एक करंट लेवल सेट कर दिया, आप इसकी रेसिस्टेंस को हटा दो इधर से। सही है? डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आई? This is what the question was telling us over here. Is that clear? अब जरा सवाल सुनते हैं। Calculate the resistance of the lamp at maximum brightness. Okay, maximum brightness पे जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो हमारे पास फ्लो हो रहा है 12 एम्पियर्स का। मेरे पास जो वोल्टेज इधर हमारे पास गिवन है वो 230 वोल्ट्स है, तो इसकी रेसिस्टेंस आप निकाल सकते हो V ओवर I से। तो ये हो जाएगी 230 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 12, कितना आ रहा है?
19.2 ओम्स कर सकते हैं इसको, ये आ गया यूनिट के साथ। अब जरा सुनो, स्टेट व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प एज इट्स ब्राइटनेस इंक्रीजेस। मैंने अभी बताया था कि अगर हमारे पास ब्राइटनेस इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि हीट ज़्यादा निकलेगी, या इसका मैं कह सकता हूँ कि पावर डेसिपेशन ज़्यादा होगी। अगर पावर डेसिपेशन ज़्यादा होगी तो लैम्प क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर लैम्प गर्म हो जाएगा तो उसकी रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इसमें हम लिख सकते हैं हम लोग। अब मुझे बताओ, डज इट मेक सेंस? इधर देखो, पावर डेसिपेशन इंक्रीजेस, more heat, filament heats up, resistance of filament increases क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका। सही है? लास्ट पार्ट सी का जवाब मुझे आप लोग दोगे। बेस्ट आंसर आई विल सेलेक्ट एंड राइट इट डाउन ओवर हियर। वो ये कह रहा है, सजेस्ट हाउ by using the variable resistor in this way the filament lamp is protected from damage। जो मैंने आपको पूरी थ्योरी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी वही लिखनी है इधर 2 मार्क के लिए। What are you going to write over here? लिखो, पहले लिखो, फिर आंसर बनाओ, फिर मुझे शेयर करो। What do you think? Max resistance of variable resistor prevents large current from flowing through the cold lamp, preventing burnout as resistance of filament is low at cold start। सही है? That is pretty much it for today।